डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध का क्षेत्र। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जब हम मैनेजमेंट के क्षेत्र की बात करते हैं तो ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र लिए हुए होता है। इट इज़ कैरिड आउट इन एवरी फंक्शनल एरिया ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और यदि मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो कई सारे फंक्शनल एरियाज़ हैं जो कि मैनेजमेंट से ही जुड़े हुए हैं। तो ये वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक्स लेंगे जो कि मैनेजमेंट का स्कोप या एरिया तय करता है। तो पहला इसमें आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे कि हम देखते हैं कि विपणन प्रबंध किससे संबंधित है। इट इज़ कंसर्न विद दोज एक्टिविटीज़ विच इंश्योर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर in order to satisfy the identified needs of the members of the society. Marketing is concerned with identifying the needs of prospective buyers and consumers, creating goods and services according to the needs, promoting and delivering the same to the members of the society. विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट का वह एरिया है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उन सभी एक्टिविटीज़ जो कि क्रिएशन, प्रमोशन, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली जुड़ी हुई हैं और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर रही हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आ सकती है। तो मार्केटिंग के मिक्स के अंतर्गत हम 4 एरियाज़ को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट हुआ, उत्पाद है जिसमें कि डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट रेंज ऑफ वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। दूसरा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो मार्केटिंग मिक्स का फैक्टर है वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग वो फैक्टर है जो कि प्रोडक्ट के कीमत से रिलेटेड है, पेमेंट पीरियड इसमें शामिल होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट शामिल होता है, डिस्काउंट्स हो सकता है, अलाउंसेस हो सकते हैं, एट्सेट्रा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही प्रमोशन थर्ड पार्ट आता है जो कि मार्केटिंग मिक्स का पार्ट होता है, जैसे कि सेल्स फोर्स है, पब्लिक रिलेशंस है, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इसके अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। Physical distribution or place, it includes the decisions regarding the selection of wholesalers, retailers and their location or places. और यह भी इंक्लूड करता है जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आदि भी इसमें शामिल हो सकता है। मैनेजमेंट के स्कोप में दूसरा हम लेते हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड है जिसमें कि गुड्स या सर्विसेज, उत्पाद और सेवाओं से रिलेटेड हो सकता है ये। और इट इज़ दैट एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द प्रोडक्शनल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी संस्था में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मिंग या असेंबलिंग करने से संबंधित कार्य हो सकते हैं। कच्चे माल से लेकर के तैयार माल तक, फिनिश्ड गुड्स तक या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तक इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जब प्रोडक्शन का काम किया जाता है तो यह मैनेजमेंट का क्षेत्र माना जा सकता है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट कई सारे और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्शन सिस्टम, एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। थर्ड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आप सबको पता ही है कि वित्तीय
प्रबंध भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट किसी भी संगठन में निभाता है और वह रिलेटेड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कौन सी एक्टिविटीज़ से? प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मेन फंक्शंस हो सकते हैं फाइनेंशियल प्लान्स को तय करना, कैपिटल स्ट्रक्चर तय करना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तय करना, प्रोक्यूरमेंट फंड्स का करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करना, डिस्पोजिंग सरप्लस फंड्स, लिक्विडिटी तय करना, फाइनेंशियल अकाउंट्स देखना, ऑडिटिंग करवाना, टैक्स असेसमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कार्य करवाना और मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस इसके अंतर्गत आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें परचेजिंग मैनेजमेंट का। स्कोप में अगर परचेजिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो यह एक ऐसा एरिया है जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है जो कि रॉ मटेरियल, स्टोर, सप्लाई, टूल्स, इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, ऑफिस अप्लायंसेस, सर्विसेज, इन सब की खरीदारी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं एस्टेब्लिशमिंग स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी, डिटरमाइनिंग परचेज पॉलिसीज, सोर्सेज ऑफ सप्लाईज, ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड कीपिंग एट्सेट्रा। इसके बाद जो स्कोप आता है वो है ऑफिस मैनेजमेंट। And office management is that area of management which is concerned with the planning, organizing, directing and controlling of the office work. साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। रिसर्च और डेवलपमेंट एरिया रिलेटेड होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन कैसे तय करना इनोवेशन के अंतर्गत आ सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, रॉ मटेरियल में कैसे इनोवेशन करना है, वर्क प्रोसेस कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कैसा तय करना है। तो ये सब मार्केटिंग के साथ साथ में ऑफिस, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट के एरियाज़ के अंदर आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नए एरियाज़ भी हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट के स्कोप में हम सम्मिलित कर सकते हैं।